putting Pakistani women on International Olympics map. Being one of the first international female swimmers from Pakistan, Kiran Khan has done it all against the tide. With numerous gold medals in national and international competitions, she was named the Golden Girl. With her talent, ability and personality, she is making her mark internationally and making Pakistan proud with each event. Today, let's welcome the future of Pakistan, our female swimming hero, Kiran Khan. Kiran, welcome to the show. Thank you so much. It's an honor to have you on the show. It's an honor for me to sit in front of you. Thank you. Acha, what is the story behind the Golden Girl? 348 gold medals, national, 348, itne to run nahi hote yaar. 7 international gold, Yes. 22 silver international, 22 bronze. Unbelievable. Thank you so much. Really proud of you. Thank you. So what is the story behind the Golden Girl? The story behind Golden Girl is that I started off swimming at the age of 3. Then my father taught me the professional swimming, जो athlete swimming होती है. By the age of 7, I knew swimming. अच्छा. मुझे स्विमिंग करनी आ गई. मैं इंटर स्कूल्स, इंटर क्लब्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. लेकिन कभी पता नहीं चलता था कि जीत रही हूँ, हार रही हूँ. उस वक्त इतना मेरा ख्याल से एक्सपोजर नहीं था मेरा. Right, okay. फिर मेरे फादर ने सोचा कि इसके अंदर एक टैलेंट है, व्हाई नॉट पुट हर इनटू स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग. फिर उन्होंने मुझे 3 साल किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया. अच्छा. और डायरेक्ट डेब्यू हुआ मेरा 2001 28 नेशनल गेम्स में. अच्छा. मैं थे आई थिंक 10 years and 6 months. I was 10 years and 6 months. Wow. और फिर मैंने 28 नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड, 3 सिल्वर. At the age of? 10 and a half. 10 and a half. Wow. 7 golds, 3 silver and 3 bronze with 7 national records. तो जब हमारी closing ceremony हो रही थी तो by the government of Pakistan they said that she is the youngest athlete of the year and of the new millennium. Yeah. And they gave me the title of Golden Girl. You are a golden girl, that's for sure. So ये बताइए कि swimming क्यों पाकिस्तान, especially हमारे यहाँ तो swimming pools तो होते नहीं है. मुझे याद है जब मैंने स्विमिंग की थी तो मैं इचरे की नहर से पुल से छलांगे मारता था और नहर के साथ साथ जाते थे. स्विमिंग पूल थे ही नहीं कोई आम एवरेज यंगस्टर के लिए. स्विमिंग की तरफ डैड ने मोटिवेट किया. My dad was a former national champion as well. तो हम सब बच्चों का उनका ये आई थिंक मोटो था कि सब बच्चों को स्विमिंग आए, नॉट टुवर्ड्स के कम्पिटिटिव स्विमर्स बने या लीड स्विमर्स बने. पहले मेरा भाई स्विमिंग करता था, ही वाज अ कम्पिटिटिव स्विमर. देन ही लुक अप टू मी. उन्होंने फिर मुझे एक किस्म का प्रोड्यूस किया एंड देन ही मेड मी अ स्विमर एंड देन द जर्नी वेंट ऑन एंड ऑन. तो इसलिए ज़रा टफ होता है क्योंकि जो यंग टैलेंट होता है वो एक स्पेसिफिक रेस के लिए कम्पीट करता है और हम लोग होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से सो वी नो कि हमारा एरिया ऑफ वर्क क्या है कि हम तो कितना पाकिस्तान को जाके बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कितने इवेंट्स में हम पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला सकते हैं. इंडिया गए तो क्या रिस्पांस अच्छा मिला कि प्रेशर ज्यादा पड़ा कि क्या हुआ, स्टोरी बताइए. जब फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी आई फेल्ट लाइक अ सुपरस्टार. ओके, हमारे यू आर अ सुपरस्टार. नहीं उधर तो तब तो नहीं थी ना. अच्छा. तो मैं हम लोग वैन जो हमारी वैन थी हम उसमें बैठे हुए और यहाँ से पुलिस वाले जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो, स्विमिंग पूल जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी के साथ कि लोग परेशान होते थे कि ये 5 लड़कियां एक गाड़ी में से निकलती हैं, इनके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है बिकॉज वे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी है. तो ऑब्वियस बात इंडिया में आपको सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है. जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी इंडिया में रेस के लिए मैं स्टार्टिंग ब्लॉक के पास खड़ी हुई थी एंड दे अनाउंस द नेम दैट किरण खान फ्रॉम पाकिस्तान, लेन नंबर 4 और 5 में थी. तो मुझे पता है आप जब एक रेस के लिए जाते हो यू आर जस्ट बीइंग सो सीरियस, फोकस्ड और गुस्सा आपके अंदर होता है ताकि योर बॉडी कीप्स ऑन रिस्पॉन्डिंग यू वेल. एकदम से मुझे आवाज आई, शादी करोगी मुझसे? एक बड़ी ऊंची आवाज थी, लाइक इट वाज लाइक 200 पीपल सिटिंग देयर. एकदम से आवाज है. मैंने यूं ऊपर देखा, इधर देखा, मैंने इग्नोर किया और फिर मैं अंदर सोच रही, मैं कहा यार प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट ना करना. फिर एक और आवाज आई, मौलवी बुलाऊंगे पंडित. फिर मैंने दोबारा घूम के देखा कि आई कहाँ से है आवाज. अच्छा. फिर एक और आवाज आई बड़ी ऊंची, तू है मेरी किरण, क्योंकि नाम जारी बात ऑडियंस में नाम दिया वो मेरे. फिर मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा आई नीड अ मिनट. अच्छा, यू कैन डू दैट डिस्ट्रैक्ट हो तो. क्योंकि जब तक
कंप्लीट साइलेंस ना हो तब तक वो स्टार्ट नहीं देते, बिकॉज वी हैव टू हियर द बीप, तो तब तक वो स्टार्ट नहीं देता। और जब एक स्विमर हाथ खड़ा करते कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय द ऑडियंस, देन यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा अच्छा। सो दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सो जनरली ओवरऑल कैसा रिएक्शन था? हैदराबाद गए? हैदराबाद के कैसा रिएक्शन था इंडिया में जाने का और लोगों का? I think it was quite well. बहुत अच्छा. It's a very nice place to visit. It's a beautiful city. Very historic. Hospitality बहुत अच्छी थी इंडिया के. And they've been very sweet to us. तो स्विमिंग के अलावा कौन सी स्पोर्ट्स को देखना या खेलना एंजॉय करते हो आप? I prefer watching boxing. Just watching boxing. अच्छा. And I love playing golf and cycling and badminton. तो गोल्फ खेलते हो? जी. क्या हैंडीकैप है आपका? अभी तो मैं हैंडीकैप ही हूँ. फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके जिंदगी में? क्या करना चाहती हैं इतने मेडल्स के बाद? फ्यूचर प्लान ये है कि आई एम स्टिल competing and I want to compete as much as I can. जब तक हो सकता है. स्विमर्स एज है, स्विमर की वैसे एज 41 तक होती है. Some people are 41, 45, they're still competing, and some people leave at the age of 25 or 30. वो डिपेंड करता है कि आप कितना पाकिस्तान कितना अपना को यूज कर सकते हैं. दुनिया में किसी स्विमर ने इंस्पायर किया जिसको जो कहते हैं यार आइडियल है मेरा, मैंने ऐसे होना है? एक एन थॉर्प, माइकल फेल्प्स एंड सारा प्राइस. निकनेम टॉर्पीडो था. यस. Because he was so quick. He was huge. He looked. Shoe size भी को 14 था, I believe. Yes. वो ऐसा लगता था जैसे एक शार्क बड़ी सी वेल स्विमिंग कर रही है, and people I think उसको सिर्फ देखते थे, और जब उसकी रेस खत्म हुई सब लोग वहाँ से निकल जाते थे, और बाकी सब लोग देखे थे, हमें नहीं देखते. हमारे यहाँ स्विमिंग का फ्यूचर है लड़कियों में आपके ख्याल में? स्विमिंग का फ्यूचर है. इन पास्ट 2 years I've seen के बहुत सारे बच्चे अब स्विमिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं. अच्छा. तो स्विमर्स बहुत निकल रहे हैं. जो स्कूल्स हैं आई थिंक दे आर आल्सो मोटिवेटिंग किड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. चलिए किरण, वेरी इंटरेस्टिंग. अब एक दो क्वेश्चन हमारे ऑडियंस से पूछते हैं. जी, आपका नाम? मेरा नाम वकास है, वकास अहमद. मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी की प्लानिंग है फ्यूचर में कोई? गुड वन. I will cross the bridge when I reach it. कब ब्रिज क्रॉस करोगी? I don't know. आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड? I think मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. I'm more focused on, क्योंकि अभी मैं कर भी लूँ शादी तो I will still continue my swimming, but अभी मेरा कोई ऐसा such plan नहीं है. We'll see if I find somebody. So bad luck, buddy. He must know swimming. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं. Which kind of technique you use in backflip? Because it's very difficult. I know being a swimmer, it's really takes hard to do it. टेक्निक ये है कि एक आपके जो कोर है, आपकी एब्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपको स्पिन करने में. जो स्पिन करके जो आपकी लेग्स होती हैं वो एक प्रॉपर मूवमेंट पे आके वॉल पे हिट करती हैं, एंड देन यू हैव टू जंप ऑफ. जैसे आप जमीन से ऊपर जंप मारते हैं, देन यू हैव टू जंप ऑफ. लेकिन आपके पाँव बिल्कुल पैरेलल आने चाहिए. यूं जरा सा यूं हुआ या टेढ़े लगे तो वहीं पे आपको पाँव में इंजरी हो जाएगी, आपका पाँव मुड़ जाएगा. वेरी डिफिकल्ट. बेटा नेक्स्ट टाइम मुफ्त में एडवाइस दिए. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका कोई क्रेजी मेल फैन है? अभी एक बन जाएंगे इधर. I do have क्रेजी मेल. मेरे पास एक है, आई थिंक उनका नाम समथिंग जितोई है, और वो मुझे हमेशा प्लीज मैसेज मी मेरे ख्याल से मेरे फैन पेज पे, मेरे हर जगह पे वो एक क्रेजी फैन है. मैं उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि वो ही कीप्स ऑन मेकिंग अकाउंट्स एंड ही कीप्स ऑन कमिंग बैक टू मी. इतना टाइम है उसके पास. ही इज वन क्रेजी फैन आई हैव. किरण, एक जुमला बोलूंगा, आपने आंसर देना है. सोफा. That's funny. हम एक इंटरनेशनल टूर पे जा रहे थे. We were flying from Emirates. और मैंने अपनी सीट खुद अपग्रेड कराई थी टू सोफा, और सब लोग पूरा कंटिजेंट वाज सिटिंग इन इकोनॉमी क्लास बिकॉज वी ऑलवेज ट्रैवल इकोनॉमी, और मेरे पास इतने कार्ड्स में माइलेज थे कि आई कुड अपग्रेड इट टू माय सोफा क्लास, माय बिजनेस क्लास. सो आई वाज ट्रैवलिंग टू बिजनेस क्लास, एंड वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी हमारी टीम की, मतलब हमारी पाकिस्तान टीम की, नॉट फ्रॉम स्विमिंग. तो उन्होंने कहा कि वो क्यों आगे सोफे पे बैठी हुई है, सोफे पे. और मैं यूं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा मैं कौन से सोफे पे बैठी हुई हूँ. मैं उसको कॉन्स्टेंटली वो पर्दों के बीच में वो सेक्शन था उधर खड़ी हुई है, वो किरण क्यों आगे सोफों पे बैठी हुई है. तो फिर मैं थोड़ी देर बाद, आपको पता है आपको अब 18 आवर्स की फ्लाइट हो तो आपसे बैठा नहीं जाता, गपशप लगाने के लिए मैं पीछे आई तो मैं देखा कि ये 4 रोज खाली हैं. और वो 8 लोग किधर हैं. मैं थोड़ा सा आगे गई तो मैं अपनी टीम से इंटरेक्ट कर रही थी. थोड़ी देर बाद मैंने एक हाथ यूं करके बाहर आता हुआ देखा.
लिटरली यूं करके बाहर आया। मैं आगे जाके देखी तो सीट खाली और सीट के नीचे एक लड़की लेटी हुई। अच्छा। फिर मैं पीछे गई, उधर भी एक लड़की लेटी हुई। मैंने कहा यार सोफे के ऊपर भी सो सकते हैं, या सीट के ऊपर भी सो सकते हैं। हैंडल वो हटा के उसका। वो अपने आर्म रेस्ट ऊपर करके वो नीचे लेटी हुई, चार पूरी पीछे। और ओलंपिक 2 मैं ओलंपिक हो गई हूँ। मतलब? अब मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं, आपसे सवाल पूछा, बताना तो पड़ेगा आपको। ये था कि एक हमारे कोच थे वहाँ पे, ही वॉज आई थिंक फ्रॉम हॉकी और Yeah. समथिंग और रेसलिंग। वो सेकंड टाइम ओलंपिक्स में आए थे। फर्स्ट टाइम वो आए थे एज अ प्लेयर, सेकंड टाइम वो आए थे एज अ कोच। अच्छा। तो वो लेजोन ऑफिसर को ये समझा रहा था कि दिस माई ओलंपिक 2, दिस इज माय ओलंपिक 2, मतलब जो उसकी इंग्लिश थी। जी। अब मैं खड़ी उसको देख रही तो वो कह रही थी कि व्हाट इज ही सेइंग। फिर मैंने उनसे पूछा उर्दू में कि मैं कहा आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं? कहते हैं मैं 2 दफा ओलंपिक हो गया हूँ। मैंने कहा अच्छा सब्र करें। फिर मैंने उसे बताया कि ही इज ट्राइंग टू से दैट दिस इज हिज सेकंड ओलंपिक्स टू बी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। उसने कहा ओके। फिर दूसरी एक लड़की आई, क्योंकि ओलंपिक्स में 2 ही लड़कियां गई थी, एक मैं थी और एक मेरे साथ एथलेटिक्स की थी। उसने कहा मैं भी ओलंपिक हो गई हूँ। और मैं उसको देख रही, मैंने कहा यार ओलंपियन वो जहाँ जा रही मैं ओलंपिक, मी ओलंपिक। It's quite funny. Yeah, किरण, थैंक यू वेरी मच। बड़ा एंजॉय किया मैंने आपकी स्टोरी सुन के, और मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि आगे जाके आप और भी इस मुल्क के लिए मेडल्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। आपने एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट। मगर जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ। So these were our guests for today, and it was a pleasure to have them on the show.